हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने एक टारगेट बनाया है कि हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से हर प्रोग्राम को कोशिश करूंगा बताने का, जो एक स्टेप बाय स्टेप के क्रम में होना चाहिए वो सब बताऊंगा। और अच्छे लीड कोड के क्वेश्चंस, हैकर रैंक के क्वेश्चंस, हैकर अर्थ के क्वेश्चंस और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल, इन सारे प्रॉब्लम्स को भी लेकर के उन्हें भी सॉल्व कराऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं एडिशन के प्रोग्राम से, लेकिन दूर तक जाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि प्रोग्राम सिर्फ बनाना नहीं है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए, इफिशिएंट होनी चाहिए। और इफिशिएंसी दो पैरामीटर पे अभी फिलहाल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक टाइम वाइज और एक स्पेस वाइज। हमने कहा भी है आपको कि प्रोग्राम अच्छा वो होता है जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। स्पेस कैसे कम होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस करके, लेस वेरिएबल्स। और टाइम कैसे कम होगा? नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, लेस लाइंस। जितने लाइंस कम होंगे उतनी इफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। और हम लोग यूज कर रहे हैं एक लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जावा को, प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि जावा पे ज़्यादा अच्छा रहेगा पूरे बनाना, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी का सपोर्ट भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और एक स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ये नहीं सोच करके पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा कि जावा को ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ शुरुआत से अंत तक। कभी कभी प्रोग्राम के लॉजिक को डिस्कस करने के लिए कभी सी की रिक्वायरमेंट होगी तो सी भी डिस्कस कर लूंगा, कभी कभी कंपेयर भी कर लेंगे बहुत सारे लैंग्वेजेस में। चलिए खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एडिशन के प्रोग्राम बनाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको जावा वाले ट्यूटोरियल में मिल जाएगा अगर आपको कंसिडर करना हो। तो स्कैनर क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, आप जावा की सीरीज में जाओ, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। लेकिन देखिए, अब एडिशन के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे तो कम से कम 2 नंबर का तो एडिशन करेंगे ही ना, इतना तो कम से कम होना चाहिए। वो नंबर हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं और उसका जो आंसर होगा उसको भी तो रखेंगे। तो जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, और हमें लग रहा है कि कम से कम 2 नंबर को ऐड करने के लिए 2 वेरिएबल तो चाहिए ही, और उसके बाद फिर हमें उसका आंसर भी रखना होगा, तो टोटल 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 वेरिएबल पहले बना लेते हैं, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, राइट। अब इसमें हमें इनपुट लेना पड़ेगा, तो इनपुट कैसे लेंगे जावा में? तो स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर यूजर से इनपुट कर, मतलब आउटपुट करके, ये प्रिंट करके बताया उसको, यूजर को, कि आपको 2 वैल्यू एंटर कराने हैं। और जब वो एंटर कराएगा ना, तो उसको हम स्टोर करवा लेंगे ए में और एक इनपुट करा लेंगे बी में। तो हमने एक, मान लीजिए ए में इनपुट करा लिया लेट सपोज 5, और बी में हमने इनपुट करा लिया लेट सपोज 2। तो 5 + 2 क्या हो गया? 7। तो सी में स्टोर हो गया 7 और आउटपुट दिखा दिया कि इसका आउटपुट क्या है? 7। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये सोचना होगा आपको कि कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाते वक्त क्या सोचोगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होंगे, ये पहले डिसाइड करो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये सोचना स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ना 3 तरीके से यूज हो सकता है। एक तो इनपुट में यूज कर सकते हैं, कितने वेरिएबल्स आउटपुट में यूज होंगे वो सोचना पड़ेगा, और लॉजिक लगाने के लिए कितने वेरिएबल्स यूज होंगे ये भी सोचना पड़ेगा। तो 3 तरह से सोच सकते हैं। तो ये तो सोचना आसान है, इनपुट में कितने वेरिएबल होंगे और आउटपुट में कितने होंगे। लॉजिक वाला सोचना जरूरत, मतलब आसान नहीं है, वो धीरे धीरे लॉजिक जब डेवलप करेंगे, जब सोचेंगे, तभी पता चलेगा कितने वेरिएबल यूज होंगे। लेकिन कम से कम ये तो सोचो सबसे पहले कि इनपुट में और आउटपुट में कितने वेरिएबल यूज होंगे, तो पहले ये सोच लो। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, तो ज्यादा लॉजिक लगाना है नहीं, तो 2 बस ऐड ही तो करना है, तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा लॉजिक वाला वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। और क्या सोचना चाहिए हमें? एक तो सोचना चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होंगे, सोचना चाहिए कि हमें इनपुट कितने में लेना होगा, वैल्यू कितने में इनपुट लेना है, कितने में आउटपुट दिखाना है। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक चीजें जो सोचना पड़ेगा। और एक जो, जिसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका लॉजिक क्या होगा। तो लॉजिक पार्ट भी डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सिखाना बेसिकली यही चीज है। लेकिन कम से कम ये बेसिक चीज तो जरूर सोच लो सबसे पहले, कोई भी प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो सबसे पहले ये सोचो, राइट। ठीक है, ये तो हमने सोच लिया, हो जाएगा, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है।
लेकिन प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब एडिशन कई प्रोग्राम क्यों ना हो, प्रोग्राम की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है। तो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम क्या दो वेरिएबल से काम नहीं चला सकते? वेरिएबल को कम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस लाइन को हटा दो, एक लाइन भी घट जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख दो क्या, यहाँ पे सी की जगह पर a प्लस बी, ए प्लस बी डायरेक्टली आंसर आएगा, डायरेक्टली प्रिंट ही हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा है ना? तो हमारा एक लाइन भी कम हो गया और एक वेरिएबल भी कम हो गया, तो टाइम वाइज भी अच्छा हो गया और स्पेस वाइज भी अच्छा हो गया। तो ये प्रोग्राम तो अच्छा हो ही गया। तो कंसिडर हमें हर प्रोग्राम में करना है, हर प्रोग्राम पहले बनाओ और जब बन जाए तो बनाने के बाद जब आउटपुट आ जाए उसके बाद फिर हमें एक चीज देखना होगा कि वेरिएबल कम करो, वेरिएबल और कम करो और कम करो, जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, नंबर ऑफ लाइंस घटाओ, जितने घटा सकते हो घटाते चले जाओ, इससे और प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम। अब एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले क्या सोचेंगे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज होंगे, राइट? मैंने ये कहा आपसे कितने, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एस आई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, राइट? तो ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो हमें एस आई तो तब निकाल पाऊंगा ना जब मेरे पास पी की वैल्यू हो, आर की वैल्यू हो और टी की वैल्यू हो, तीनों की वैल्यू होगी तभी तो एस आई निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी? इनपुट वाले में कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए? इसमें 3 चाहिए। आउटपुट वाले में कितने वेरिएबल चाहिए? 1 चाहिए, राइट? और लॉजिक भी इसमें कवर अप हो जाएगा। तो लॉजिक के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए? जरूरत नहीं है, उसी में कवर अप हो जाएगा एक्स्ट्रा। इनपुट कितने में लेंगे हम लोग? 3 वेरिएबल्स में इनपुट लेंगे। जब तक P में इनपुट नहीं होगा, R में नहीं होगा, T में नहीं होगा, जब तक इनपुट नहीं डालेंगे SI नहीं निकाल सकते। तो 3 लेंगे। आउटपुट कितने में दिखाएंगे? आउटपुट दिखाएंगे 1 SI की वैल्यू, तो आउटपुट निकल जाएगा। लॉजिक तो मेरा यही है, ये तो है ही फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम बनाते वक्त क्या सोचना है? सबसे पहले ना जो जावा की फॉर्मेलिटीज हैं, एक क्लास बनाना, इंपोर्ट करना किसको? जावा डॉट यूटिल को, राइट? और क्लास कोई भी नाम दे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ये तो फॉर्मेलिटी है ही। सबसे पहले हमें अब वेरिएबल जो लेंगे वो किस रूप में लेंगे? फ्लोट में लेंगे, डबल में लेंगे कि टाइम क्या में लेंगे? वेरिएबल का मेमोरी भी बचाना है, काम भी मेरा हो जाए, ये भी देखना है। अब प्रिंसिपल की अमाउंट क्या होनी चाहिए? देखिए रेट तो हमारा फ्लोटिंग नंबर होता है, रेट। टाइम भी पॉइंट में हो सकता है। तो चलिए फॉर सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, फ्लोट में ले लेते हैं, P को, R को, T को और SI को, राइट? अब हमें इनपुट लेना होगा, तो इनपुट के लिए पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब इनपुट ले लेंगे, P में ले लेंगे क्या? इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। R में क्या ले लेंगे? इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। और T में क्या ले लेंगे? इन डॉट नेक्स्ट डॉट इन फ्लोट। और फिर SI इसको तो लिख देंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 और फिर प्रिंट कर देंगे हम लोग, इसका आउटपुट दिखा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू SI की वैल्यू, तो हो जाएगी, बन गया प्रोग्राम। हमने सारा चीज कंसिडर तो कर ही लिया था, राइट? तो ठीक है, हमने इनपुट ले लिया, आउटपुट दिखा ही दिया, लॉजिक भी लगा ही दिया, हमने 3 काम कर दिया, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया। अगर हम इन सारे काम को यहाँ भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोट तो एक लाइन हमारा बच जाता। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
इसको ऐसा कर सकते हैं, फ्लोट p, फ्लोट r, फ्लोट t और फ्लोट SI। अब बोलोगे वेरिएबल कम करना है तो ये भी कर सकते हैं, इस लाइन को हटा करके डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। बस इस चीज को मैं यहाँ लिख दूंगा तो अपने आप हो जाएगा। ब्रैकेट में डालना पड़ेगा क्योंकि प्लस कहीं समझ न जाए वो, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। एक लाइन भी कम हो गया और वेरिएबल भी एक कम हो गया, SI को भी मैंने हटा दिया, तो इससे काम चल गया। लेकिन हाँ, इन 3 वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों के बिना इनपुट लिए हम प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो प्रोग्राम में अगर समझने में दिक्कत हो रही है ना ये, तो आप बोलो कि सर और इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, कमेंट सेक्शन में मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये प्रोग्राम का लॉजिक मैंने लिख दिया था, लग रहा है कि बहुत ईजी सा प्रोग्राम है, बना सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया इजीली। ठीक है, और बेसिक धीरे धीरे करके ही स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं जाना है, सिखाना है चीज़ों को। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।